रो का नंबर पहले लिखते हैं, कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं, कि आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा कि ये एलिमेंट कहां से आपने उठाया है। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। रो का मतलब क्या, क्योंकि केवल मैं एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर और केवल एनसीईआरटी पढ़ा के आपका भला होगा भी नहीं। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अब कुछ चीजें और हो जाए जरा यहां पे। अब जरा ध्यान दो भाई, अगर मेरे पास में एक एलिमेंट है A11, A12, इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। सर आपने बताया था जितनी भी चीज़ें वर्टिकल होती हैं वो क्या होती है सर, हमारी कॉलम होती हैं। तो सर ये क्या हो गई, मेरी C1 हो गई, ये मेरी कॉलम 2 C2 लिख देता हूँ मैं इसको, ये मेरी सर C3 हो गई और ये क्या हो गई सर मेरी C4 हो गई। ठीक है सर, ये सर मेरी रो 1 हो गई, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। सर ये रो मेरी 2 होगी, इसको R2 बोल देता हूँ। और सर ये रो जो है मेरी 3 होगी, जिसको मैं R3 बोल देता हूँ। क्या इसमें कोई शंका है? बिल्कुल नहीं सर। अब आपको ध्यान रखना, A11 को कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि A11 क्या है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ध्यान रखना, जो भी पहले लिखा जाता है, मैं अभी बता रहा हूं बार बार आपसे कि पहले हमेशा बेटा रो का नंबर आता है और इसके बाद में किसका आता है सर, कॉलम का नंबर आता है। अगर मैं आपसे लिखूं बेटा A12 तो कैसे बोलूंगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, क्योंकि सर 1 लिखा है। दूसरा क्या होता है सर, कॉलम बताता है, वो उसका एड्रेस बताता है कि ये एलिमेंट कहां से आपने उठाया है। तो पहले वाला नंबर क्या बताता है कि एलिमेंट किस रो से आपने उठाया है, और दूसरे वाला नंबर क्या बताता है कि आपने जो ये एलिमेंट किस कॉलम से आपने उठाया है। तो इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। क्या इसमें कोई शंका है? अगर मैं आपके सामने बेटा A13 लिखूं तो ये क्या बताएगा, अगेन सर ये क्या बताना चाह रहा है कि आपने जो ये एलिमेंट उठाया है ना, ये फर्स्ट रो से उठाया है। कहां से उठाया सर, फर्स्ट रो से उठाया, लेकिन एट द सेम टाइम थर्ड कॉलम से उठाया। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली अगर मैं उठाऊं आपके पास में A34 तो आपको दिखाई दे रहा है पहले वाला नंबर क्या बताता है कि एलिमेंट आपने किस रो से उठाया हुआ है, और दूसरा नंबर क्या बताता है सर हमें कि एलिमेंट आपने किस कॉलम से उठाया हुआ है। तो क्या बता रहा है ये, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, कौन सी रो, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। अगर इसमें कोई शंका हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, लेकिन आपको मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा, ट्रस्ट में। तो आपके सामने एक मैट्रिक्स थी और मैंने उसको इन जनरल फॉर्म में लिखा। अब एक नया नोटेशन जो यूज होता है बार बार इसमें, उसको बोलते हैं हम AIJ। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि AIJ वेयर I denotes एलिमेंट ऑफ, ध्यान सुनना भाई, क्योंकि पहले मैंने वो चीज आपको समझाई, अब उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं कि AIJ का मीनिंग क्या होता है। AIJ वेयर I डिनोट्स, I क्या डिनोट करता है सर, एलिमेंट्स ऑफ ith रो, कि I नंबर की रो है एंड jth कॉलम। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस कुछ नहीं किया मैंने, इन जनरल लिखा है। वहां क्या लिख रहा था मैं, A13 मतलब क्या था, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो अगर मैं इन जनरल लिख दूं AIJ, तो AIJ का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ ith रो। अब कौन सी है इन जनरल में, नंबर तो लिखना नहीं है। इन जनरल का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला। J का मतलब क्या है, कॉलम। तो AIJ का मतलब है कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो सर आपके होते हुए इतनी दिक्कत हो सकती है क्या? बेटा होने तो नहीं दूंगा, बस एक सिप पानी पीने दो। तो ये था बेसिक जो था हमारा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना,
हमेशा पहले हम नोटेशन में रो का नंबर पहले लिखते हैं, कॉलम का नंबर बाद में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ मैट्रिक्स है, इसका मुझे ऑर्डर लिखना हो तो क्या लिखूंगा, 3 क्रॉस 4। रो कितनी है सर मेरे पास में 3 है, कॉलम कितनी है सर 4 है, कॉलम हमेशा बाद में आएंगी और रो पहले। रो का मतलब क्या होता है, कच्चा माल, तो कच्चा माल तो पहले ही आएगा ना, रो मटेरियल, तो पहले तो रो आता है ना, उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट आता है। वैसे भी आप याद कर सकते हो इसको, तो रो पहले आएगा और कॉलम बाद में आएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बोले सर इसमें कोई डाउट का कोई गुंजाइश ही नहीं बची। बस तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट आपको पढ़ा देते हैं। और तो काम की बात में एक हेडिंग डाल लिया करो आप, क्योंकि मेरी थोड़ी सी है जार्गन्स नहीं लिखवाता मैं। टॉपिक है आपका काम की बात, उस काम की बात में एक दो पॉइंट आप लिख लो कि अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए, सपोज यू हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, इन जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं। आपको पता है सर m क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, मेरा नंबर ऑफ रोज को, और आपको पता है सर n क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, आपके सामने ऊपर लिख दिया, और मुझे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हो कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, दोनों क्या करनी, मल्टीप्लाई m इंटू n, बात खत्म। कोई दिक्कत है इसमें? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता है सर ऑर्डर क्या होगा सर, हमेशा m क्रॉस n, ना कि n क्रॉस m। ये अगर आप करते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि हमेशा क्या आएगा सर, मेरा रो पहले आएगा और कॉलम मेरी बाद में आएगी। तो ये पॉइंट बेटा हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी सर, समझ में आ जाएंगी, छोटी छोटी चीजें हैं, और फटाफट जो है हम इसको निपटा देंगे। अब कहाँ आते हैं सर, अब एक चीज और जरा ध्यान दो, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इधर आ जाओ। कॉम्पैक्ट फॉर्म। बेटा जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप इस बार का क्या, जब से 2022 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 से, आप किसी भी सारा क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो कि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाएगा। और ट्रस्ट में, अगर आपकी एनसीईआरटी में कहीं एक हल्का सा सेंटेंस में वर्ड भी यूज कर लिया ना, वर्ड भी, मैं उस वर्ड की ना बखिया उधेड़ कर रख दूंगा, क्योंकि केवल मैं एनसीईआरटी पढ़ाने वाला टीचर हूं भी नहीं, और केवल एनसीईआरटी पढ़ा के आपका भला होगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक मैं ऑनेस्टी से काम नहीं करूंगा आपके लिए, मेरी तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। जब मुझे पता है कि केवल एनसीईआरटी से नंबर नहीं आएंगे, तो मैं बार बार आपको एनसीईआरटी कंप्लीट क्यों कराऊंगा भाई। एनसीईआरटी प्राइमरी है, लेकिन उसके बियॉन्ड हमें जाना है। और जैसे ही वो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है सर, हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है अगर मैट्रिक्स होगी तो सर ये सिंबल तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे एलिमेंट होते हैं, तो मैंने नॉर्मली कोई जो है ना एलिमेंट ऐसे लिख दिया AIJ, ठीक है। अब ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताना क्या चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि I की वैल्यू लेस देन इक्वल टू M बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और J की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू N और लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या है, हाँ यही इसी को बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट फॉर्म। क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चन आपके देखे हैं, चाहे एग्जाम्पलर हो, जेईई मेंस का तो खैर पैटर्न ही होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बियॉन्ड जाते हैं, कई बार आपके एग्जामिनर भी आपको क्वेश्चन से डाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि सर हम तो एनसीईआरटी पूरी सोल्व करके गए थे, हमारे नंबर कैसे कट गए, या क्यों हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्योंकि आप कंसेप्चुअली और जो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना था, या तो आप नहीं जा पाए, या फिर आपके टीचर ने उस लेवल का नहीं पढ़ाया आपको। सर ये कहना क्या चाहता है, कहना केवल इतनी सी बात है, केवल मैं सच बताऊं तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस घुमा रहा है, बातें वही है सिंपल। ये कहना क्या चाहता है आपसे कि जो आई आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करता है सर, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है सर, रोज को रिप्रेजेंट करता है। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है सर, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है सर, कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब जरा मेरे बच्चों ध्यान से देना, ये कह रहा है कि आई की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर हो सकती है और लेस देन इक्वल टू m हो सकती है। सिमिलरली जे की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज्यादा हो सकती है, और n की और j की वैल्यू n के बराबर या n से छोटी हो सकती है। लेकिन सर समझ में अभी भी नहीं आया, मैं अभी समझाता हूं
कई बार वो आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा, कंस्ट्रक्ट, ऐसे कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, और आपको ऑर्डर नहीं देगा वो कि आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, आपको केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दे देगा। कितनी? इतनी ऑफ ऑर्डर। मैं आपको बताता हूं कैसे देगा वो। 1 इज लेस देन आई, ये यहां पे 3 दे देगा, और यहां पे जो है वो j लेस देन 2, और यहां इसे ध्यान रखना ये i है और ये j है, ऐसे दे देगा। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अभी तो खैर मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए बच्चा। आपसे कह रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स बतानी है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होना चाहिए और हर एक एलिमेंट यहां से ड्राइव होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, बच्चों को समझ में नहीं आता इस क्वेश्चन को देख के कि जो मुझे मैट्रिक्स बनानी है उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अगर वो मुझे ये बोल देता कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, कितना? 2/2, या मेरे से बोल देता कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 3/2, या मेरे से बोल देता कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 2/3, या बोल देता कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 4/1, या मेरे से बोल देता कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ 5/1, और जिसका एक एक एलिमेंट किस फॉर्मूले से ड्राइव होगा? आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सर 2/2 की अगर मेरे से पूछता तो यहां पे क्या करता मैं? a11, यहां पे करता a12, यहां a21, यहां a22, और यहां इस फॉर्मूले में i की वैल्यू रखता, j की वैल्यू रखता, उसका स्क्वायर करके 2 करता, a11 आ जाता। यहां पे सर i रखता, j रखता, उसका स्क्वायर करता, 2 करता, मेरे पास a12 आ जाता। सिमिलरली ऐसे मैं बना देता, क्योंकि उसने यहां स्पेसिफिक क्या कर दिया, आपको ऑर्डर मेंशन कर दिया। लेकिन यहां क्या करता है, उसने आपको ये नहीं बोला कि 2/2 3/2, ऐसे नहीं, उसने ये बोल दी कि i की वैल्यू 3 के बराबर या उससे वो, और 1 से बड़ी, और ये सब दे दिया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब इस टाइप में वो क्वेश्चन देता है ना, हमेशा आपको m की वैल्यू वो लेनी है जो लास्ट में दे रखी है, और आपको n की वैल्यू वो देनी है जो लास्ट में दे रखी है, ये वाले। मतलब आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर क्या होगा सर? 3 होगा। आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसको, सॉरी ऑर्डर 3 नहीं, आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें रो कितनी होंगी? 3 होंगी, और आपको ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसमें कॉलम कितनी होंगी सर? 2 होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? सारा कंसेप्ट मैं पहले आपको पढ़ा दूं, उसके बाद ही क्वेश्चन पे जाऊंगा, ध्यान से समझो भाई। तो आपको मैट्रिक्स कैसे बनानी है सर, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसमें रो कितनी हो सर? 3, और कॉलम कितनी हो सर? 2। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस है। वो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें आपको ऑर्डर डायरेक्ट दे दिया है, यहां केवल उसने लैंग्वेज को कॉम्पैक्ट कर दिया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कॉम्पैक्ट फॉर्म। केवल लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड किया है उसमें, बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो आपको पता 3 रो 2 कॉलम, a11 a12 a21 a22 a23, और यहां सॉरी a31, और यहां पे क्या आ जाएगा सर मेरा? a32। कितना आ जाएगा सर मेरा? a32। आपको बताना है फॉर्मूला क्या दे रखा है सर? ये दे रखा है। तो अगर मुझे a11 निकालना हो, ध्यान रखना कितनी रो होगी सर मेरे पास में? 3। ये r1, ये r2, और ये क्या सर मेरे पास में? r3। ये क्या है सर मेरे पास में? c1, और ये क्या है मेरे पास में सर? c2। आपको a11 निकालना है, किस फॉर्मूले से निकालना है सर? इसमें निकालना है। फॉर्मूला क्या दिया? i प्लस जे का स्क्वायर करो अपॉन 2 करो, तो आपके पास में एलिमेंट आ जाएगा। आपको पता है सर i के प्लेस पे क्या होता है सर मेरा? पहले वाला एलिमेंट। j के प्लेस पे क्या होता है? दूसरे वाला एलिमेंट। तो सर जब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 1 + 1 कितना होता है? 2। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 4/2 कितना आ गया सर? 2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में a11 आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं a12 की बात करूं, सिमिलरली अगर मैं आपसे a12 की बात करूं, तो आपको रो का नंबर क्या मिलेगा सर? 1 मिल गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहले वाला एड्रेस किसका बताता है? किस रो का है। दूसरे वाला क्या बताता है? किस कॉलम का है। पहले वाले को किससे रिप्रेजेंट करते थे सर? आई से। दूसरे वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? हम जे से। आई का मतलब नंबर ऑफ रोज होता है, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम होता है। बस उठाकर यहां पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे सर 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई कितना आ गया सर मेरे पास में? 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं a13 निकालने जाऊंगा तो सर 1 + 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 अपॉन 2 कितना होगा सर? 8 हो गया। सिमिलरली भाई इसमें तो a13 निकालना ही नहीं था, इसमें तो a13 निकालना ही नहीं था। बाकी सारे एलिमेंट आप 1/1 1/1 1/1 यहां से निकालोगे, यहां वैल्यू उठा के पटक दोगे और आपकी मैट्रिक्स आपके पास में आ जाएगी, जिस मैट्रिक्स का, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बनाना चाह रहा है। बार बार कह रहा हूं कि जो यहां पे आपको नंबर दिया जाएगा उस नंबर, उस उतने रो की आपको मैट्रिक्स बनानी है,
और जितने यहाँ दिया जाएगा इतने की आपको मैट्रिक्स बनानी है, उतने कॉलम की। और यही है आपकी मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म। कई बार आपको डराने लगेगी, एनसीईआरटी में देखने जाओगे, एनसीईआरटी में होगी नहीं, होगी भी तो कहीं हल्का सा कोई वर्ड दे रखा होगा, इन डिटेलिंग तो एनसीईआरटी में नहीं है।